नमस्कार साथियों, इतिहास का सीरीज अभी स्टार्ट किए हुए हूं जिसमें आज सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, सेकेंड लेक्चर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में चर्चा हो चुकी थी। इसमें देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले का नाम था उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है ना। कहां हुई थी इसका स्थापना? पूना में। 2 साल के बाद प्रस्तावित कब हुआ? 85 में। लेकिन वहां प्लेग हुआ था, ठीक है, प्लेग महामारी, जिसके चलते बैठक को हस्तांतरित किया गया बॉम्बे में। बॉम्बे में किस जगह पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसका नाम किसने परिवर्तन करा या किनके अनुशंसा पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी। क्या रखा गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। कितने लोग थे? 72 लोग थे, जिसमें बहुत से लोग थे जैसे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, केटी तरंग, ठीक है ना, यार चार्लू, आनंद चार्लू, फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा। जिसमें आप देखोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे। कारण क्या था उपस्थित नहीं होने का? कि ये उस समय इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक बंगाल में चल रही थी, यानी कोलकाता में चल रही थी। इसी का वे अध्यक्षता कर रहे। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह आ जाता है कि कौन निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? तो याद रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन क्या था इसमें कि इसमें ये पॉइंट है 72 लोग में कौन कौन सा जगह पे आए? बॉम्बे से 38 सदस्य, मद्रास से 21 सदस्य, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी से 7, उसके बाद पंजाब से 3 और बॉम्बे से कोलकाता से यानी बंगाल से भी 3 लोग आए थे। इस समय क्या चल रहा था? कोलकाता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बैठक चल रही थी, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। कब हुआ था इसकी अध्यक्ष? 28 दिसंबर 1885। इसमें 9 चीजों पर चर्चा की गई। ये चीजें क्या थी कि व्यय की जांच करेंगे, बर्मा को अलग से शासन किया जाए, सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए, आईसीएस की उम्र को 19 से बढ़ा करके 23 कर दिया जाए, आईसीएस का एग्जाम कहां? भारत में हो। ये पहले लंदन में हो करता था, इसको भारत में कर दिया जाए। इंडियन नेशनल काउंसिल को भंग कर दिया जाए, नहीं तो भारतीयों को उसमें शामिल किया जाए। बजट जब चर्चा हो तो भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाए और सभी प्रस्तावित को, जितने भी 8 प्रस्ताव हैं, सभी राजनीतिक दलों के पास भेज दिया जाए कि इसके सब जगह अच्छे से क्रियान्वयन किया जाए। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि भारतीयों को डर था कि हमें ये करने देगा कि नहीं करने देगा अंग्रेज, इसलिए उन्होंने ये जारी ही कर दिया कि अगली बैठक कोलकाता में होगी। इसके बाद आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हो गया। कब गठन हुआ? 28 दिसंबर 1885, जिसके अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। पिछले क्लास में हम लोग इतना स्पीड पढ़ चुके थे, इसी वजह से ये मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। इसके सचिव कौन थे? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, वायसराय लॉर्ड डफरिन। इनका एक शासन का टेन्यूर समझ जाइए। इनका शासन काल था, जो टेन्यूर होता है वो 1884 से लेकर के 1888 तक। याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर यानी वायसराय कब से कब तक रहा? 1884 से 1888 तक। डेट याद रखिएगा। और ये कांग्रेस का मीनिंग यहां बताया गया था, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग को यहां से पढ़ना था कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मोटिव क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, ये क्यों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। जिसमें कहा गया फर्स्ट पॉइंट में विभिन्न प्रांतीय के नेताओं को एकजुट किया जाए। देखिए अलग अलग जगह पे 100 नेता रहेंगे और अपना अपना गुट बना करके चलेंगे तो अंग्रेज 100 को नहीं सुनेंगे, उनमें जरूर कुछ ना कुछ कर दे। लेकिन जब एक बड़ा संगठन का स्थापना हो जाएगा तो अंग्रेज को सुनना मजबूरी पड़ जाएगा। इसलिए सभी संगठनों को एकजुट करने की इसमें बात की गई। तो इनका मुख्य मोटिव था। और ये क्या था? अधिक जगहों पर किया जाएगा। पूरा भारत में देखिएगा कि सम्मेलन भारत के कोने कोने में हुआ। इस प्रकार से अधिक लोग इसके बारे में जाने, ठीक है ना। कहीं एक स्थिर जगह पर ये नहीं था, जैसे बॉम्बे में हुआ तो ये बॉम्बे में ही होगा। अगले ही बार पिछड़ कर जब होता था बैठक, उसमें बता देते थे कि अगला बैठक यहाँ प्रस्तावित है, तो यहाँ लोग एकजुट हो जाते थे, यहाँ लोग जुड़ने लगते थे। धीरे धीरे समय काल भी निश्चित कर दिया जाता था। क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट आपने समझ गया, कहा राष्ट्रीय एकता की विकास किया जाए, यानी कि अधिक से जितने भी दल हो उससे मतलब नहीं है वो दल कैसे वर्क करे, लेकिन उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि उनमें भारत की एकता पर काम करे, भारत की आजादी के लिए, भारत के लिए ही वर्क करे, ठीक है ना। तो एकता ऐसा इसलिए 1857 में ये देखा गया सबसे बड़ा जो अभाव नजर आया था वो यही नजर आया था कि इनमें किसी प्रकार की एकता नहीं थी। फिर कहा गया
कि भारतीय जनमानस की समस्या पर विचार विमर्श करना और उन्हें समाधान करवाने की कोशिश करना। सबसे हमें लगता है कि सबसे मेन मोटिव यही था, ठीक है ना, कि अंग्रेजों को 100 लोग कहें तो अंग्रेज कैसे किसी बात को सुनेंगे, ठीक है ना। तो एक दल, कांग्रेस एक प्रकार की बड़ी दल के रूप में उभरेगी और ये क्या करेगा, सभी जगह से जो परेशानियां हैं उनको अपने पास इकट्ठा करेंगे और ये परेशानियों को अंग्रेज के समक्ष रखेंगे और उनका समाधान करवाने का प्रयास करेंगे। देखिए यही नहीं समाधान करना, समाधान करवाना, समाधान आपने तो नहीं करना है, इसके माध्यम से ये एक माध्यम बनना चाह रहा था कांग्रेस। तो इसी के माध्यम से क्या किया जा रहा था कि जितने भी भारतीय जनमानस है, जो भी परेशानियां झेलना पड़ रहा है, उस पर कुछ सुधार हो, इसलिए वो अंग्रेज से रिक्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। फिर कहा कि भारतीय और अंग्रेजों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना, कि लड़ने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो मांगना है उसको इस माध्यम से, इस, ठीक है ना, इस माध्यम से हम लोग मांग सकते हैं, कांग्रेस के मध्यस्थता करवा करके चीजों को मांग सकते हैं। तो ये 4 मोटिव है, ये 4 मोटिव कंप्लीट रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि प्रांतों के नेताओं को एकजुट करो, सभी के पास राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करो, ठीक है ना, और जितने भी लोगों को परेशानी है उसको निजात करने की कल्पना करेंगे, मंगवाने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे और अंग्रेज और भारतीय के बीच ज्यादा का गैप ना हो, हम लोग भी उनके जगह पर जाएं और वो भी मेरे जगह पर आए, ऐसा एक मधुर संबंध बनाने की चर्चा किया जा रहा था, ठीक है ना। तो इनका 4 मुख्य मोटिव था। देखिए अब कहता है कथन, कथन क्या होता है ना, स्टेटमेंट। ये अब बीपीएससी या बहुत से एग्जाम ये कर रहा है कि ज्यादा कथन पूछ रहा है कि ये चीज किसने कहा था, ये किसके अनुशंसा पर हुआ, ठीक है ना। इस बार की बीपीएससी में देख लिया जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन कथन के बारे में पूछ दिया था। देखिए इस समय है कि कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा है, किसने कहा, ये लाइन में पूछ देगा, कांग्रेस भारत की प्रथम राष्ट्रीय सभा। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है कि पूरा एक भारत में जितने भी राज्य हैं वो सब एक जैसा वर्क करें, ठीक है ना, ये हो गया राष्ट्रीय स्तर पे। तो राष्ट्रीय प्रथम ऐसा सभा है, ठीक है ना। फिर कहा कांग्रेस भविष्य की संसद का केंद्र है, अगर ये संसद बनेगी भविष्य में तो कांग्रेस ही इसका केंद्र बिंदु होगा, यानी जो कांग्रेस कर रही है वो एक प्रकार का संसद का रूप ले लेगा। ये द इंडियन मिरर एक अखबार निकलता है, इसी में इसका चर्चा किया गया। तो याद रखिएगा कि द इंडियन मिरर में क्या चीज की चर्चा की गई थी, तो क्या किया गया था, पहला पॉइंट क्या था कि ये भारतीय प्रथम ऐसी राष्ट्रीय सभा है, राष्ट्रीय सभा। तो सब जगह तो क्षेत्रीय सभा होता ही है, अपना अपना जो सभा बना ली है, ऐसी सभा को क्षेत्रीय सभा कहते हैं, और जो भारत के लिए लीड करे, पूरा भारत के लिए लीड करे, ऐसी सभा ये प्रथम है, ऐसी पहले कोई और सभा नहीं थी। तो द मिरर में ये निकाला गया था, ठीक है ना, द इंडियन मिरर में, और ये भविष्य का संसद। अगला क्वेश्चन था, देखिए लॉर्ड डफरिन का ये कहना था, लॉर्ड डफरिन बाद में कहती थी, ठीक है, अंग्रेजों को जब इससे नुकसान होने लगा, ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के सूक्ष्म अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। सभी लोग झूठ के कहते हैं कि यह एक राष्ट्रीय सभा है, लेकिन यह राष्ट्रीय सभा नहीं है। राष्ट्रीय सभा का मतलब अधिक से अधिक जितने भी भारतीय हैं सब इसके पक्ष में बोले, सब इसके पक्ष में रहे, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है ना। ये क्या, ये राष्ट्रीय सभा नहीं है। इनका कहना था कि ये सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम जनता, 50, 60, 100, 200 इतना ही जनता का ये प्रतिनिधित्व करता है, इससे ज्यादा जनता का ये प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा किसने कहा था, लॉर्ड डफरिन। देखिए ये नेगेटिव बोला कि पॉजिटिव बोला, अब बात को बोलिए, नेगेटिव बोला कि पॉजिटिव बोला, बोलिए। नेगेटिव बोला कि कांग्रेस, हम लोग को कांग्रेस से डरने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस कुछ नहीं करेगा, कांग्रेस को बहुत कम ही लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए कितने लोगों को प्रतिनिधित्व करता है, तो सिर्फ सूक्ष्म अल्पसंख्यक को, ठीक है, लाइन याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। अच्छा लॉर्ड डफरिन कौन था, हाँ इतना उसको 1484, सॉरी 14 बोली, 1884 से 1888 तक इनका शासन का था। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है,
जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय भारत का ये वायसराय था, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्या कहता है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यानी कांग्रेस में बहुत प्रकार से अच्छा नहीं चल रहा होगा, अपने में आपस में जनता लड़ रहे होंगे, नेता बनने के लिए लड़ रहे होंगे, तो इसलिए अरविंदो घोष ने क्या कहा, अरविंद घोष भी रहने वाले बंगाल के थे, तो अरविंद घोष ने क्या कहा कि ये क्या है, तो ये क्षय रोग से मरने वाली, टीबी से मरने वाली जैसा है, यानी कि जब आदमी को टीबी पहले हो जाता तो मरना तय था, तो कहना था इसका कि कांग्रेस का विघटन भी तय है। अरविंदो घोष का कहने का मतलब क्या, क्षय रोग से मर जाएगा कांग्रेस, एक साथ कसम का क्षय रोग हो जाएगा, ऐसा तो नहीं। इसका मोटिव ये था कि कांग्रेस क्या होगा, कुछ दिनों के बाद ये कांग्रेस का रिजोल्यूशन हो जाएगा, डिलोशन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था, याद रखिएगा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, अरविंदो घोष ने कहा था, ठीक है ना। अरविंदो घोष ने क्या कहा, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था। लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा कि कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों की प्रतिनिधित्व करता है। द मिरर ने क्या निकाला, यह एक पहली राष्ट्रीय संस्था है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय संस्था है। और एक पॉइंट क्या था, तो एक पॉइंट भविष्य का यह संसद है, ठीक है ना, भविष्य का क्या है, संसद है। धीरे धीरे पढ़िए, समझ समझ कर पढ़िए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं आए। फर्स्ट पॉइंट बताइए क्या था, द मिरर, द इंडियन मिरर के अनुसार, क्वेश्चन भी याद करना है, किसके अनुसार, तो द इंडियन मिरर के अनुसार कांग्रेस के बारे में उन्होंने क्या कहा, क्या कथन दिया कि कांग्रेस पहली राष्ट्रीय संस्था है, अपना लैंग्वेज में बना लीजिए, पहली राष्ट्रीय संस्था है, समझिए बात को तब याद होगा, संस्था या सभा एक ही होती है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहा, यह भविष्य का संसद है, संसद का केंद्र बिंदु होगा, यानी संस्था है। फिर डफरिन ने क्या कहा, यह कांग्रेस अल्पसंख्यक, सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करती है, जिससे डरने की कोई बात नहीं। अरविंदो घोष ने क्या कहा, यह चंद दिनों का मेहमान है, कुछ दिनों के बाद विघटन हो जाएगा, यानी क्षय रोग से मरने वाली है। अगला पॉइंट है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। देखिए जो बातें थी, सब जगह जो परेशानी आता है, तो ये भी लोग कुछ न कुछ कह दिए कांग्रेस के बारे में, निगेटिव टटोल लिए कि कांग्रेस में जितने भी लोग हैं सब लोग कुछ न कुछ पद पर रहना चाहते हैं, कि हमें अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे सचिव बना दिया जाए, मुझे ये सरकार दिया, ये दिया जाए, वो दिया, इसलिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति कहे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये चीज कहा, कांग्रेस के समझिए कि ये निगेटिव पॉइंट है, कांग्रेस का निगेटिव बताया कि कांग्रेस क्या है, तो कांग्रेस के जितने भी लोग हैं वो पद के भूखे हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के लिए कोई वर्क नहीं कर रहा है, सभी लोग अपने अपने पद के लिए काम कर रहा है। किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। चटर्जी को आप चट्टोपाध्याय भी देखेंगे, कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके अलावा देखिए ये पॉइंट इस बार भी बीपीएससी में ये आया था, आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, है ना, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा कुछ समय पहले कि वही वो कांग्रेस है जो आज था, तो वही कांग्रेस है, लेकिन किसी कारण से वो डिसोल्यूशन नहीं हो पाया। तो किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा। लगभग आपको टोटल फैक्ट्स याद हो गए होंगे, आई होप। फर्स्ट पॉइंट आप सोच करके बोलने की कोशिश कीजिए। द इंडियन मिरर के अकॉर्डिंग क्या था, एक ही उसमें दो शब्द बोलिए, ज्यादा शब्द नहीं बोलिए, उसमें दो ही शब्द बोलिए। तो पहला पॉइंट था कि प्रथम राष्ट्रीय सभा है या संस्था है। दूसरा पॉइंट क्या, द इंडियन मिरर के अकॉर्डिंग दूसरा मतलब कथन क्या है कि यह भविष्य का संसद का केंद्र बिंदु है। पॉइंट समझिएगा तो याद रहेगा, और जब पॉइंट का मीनिंग नहीं समझिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तीसरा, अरविंदो घोष ने क्या कहा, 6 रोगों से मरने वाली है। लॉर्ड डफरिन ने कहा ये चंद लोगों की संस्था है। देखिए अपनी भाषा में उसको बना लीजिए कि ये चंद लोगों की संस्था, यानी चंद लोगों का ये प्रतिनिधित्व करता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या कहा, सबसे ये नेगेटिव पॉइंट बोले थे कि ये पदों के कांग्रेस भूखा है, कांग्रेस में जितने भी लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। महात्मा गांधी ने क्या कहा, तो महात्मा गांधी ने कहा आजादी के बाद कांग्रेस को विलय कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। आपको ये टोटल के टोटल क्लियर हो गया होगा। अगला स्लाइड पर चलते हैं।
ठीक है ना। तो आप पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं कि द मिरर के अनुसार क्या था। अगर आप शॉर्ट में रिवीजन करना चाहें तो द मिरर के अनुसार था कि कांग्रेस पहली राष्ट्रीय संस्था है, पहली राष्ट्रीय संस्था है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहा गया, तो ये संसद बनाएगी, संसद जैसा वर्क करेगा, संसद। फिर ये हो गया इंडियन मिरर के अनुसार, है ना, द इंडियन मिरर के अनुसार। उसके बाद डफरिन के अनुसार क्या कहा गया, डफरिन के अनुसार क्या कहा गया, तो ये चंद लोगों की संस्था है, यानी सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करती है ना, चंद लोगों की संस्था है, सूक्ष्म लोगों की संस्था है। उसके बाद अरविंदो घोष ने क्या कहा, अरविंदो घोष ने क्या कहा बताइए। अरविंदो ने कहा कि क्षय रोग से मरने वाली है, किससे मरने वाली है, क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या कहा कि ये कांग्रेस में जितने लोग हैं वो पद की भूखे हैं, किसके भूखे हैं, पद की भूखे हैं। क्लियर हो रहा है। और ये किसने कहा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कहा था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने कहा आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, आजादी के बाद कांग्रेस को क्या करना चाहिए दोस्तों, तो खत्म कर देना चाहिए। तो ये आपको 4-5 पॉइंट है कथन। इस समय कथन से बहुत क्वेश्चन आ रहा था तो हम लोगों ने इसे क्लियर करा। नेक्स्ट पॉइंट है कुपलैंड ने क्या कहा, ठीक है, ये उस समय के इतिहासकार थे कुपलैंड। तो कहा कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं हुआ है, जबकि ये बल्कि मित्र के रूप में हुआ है। इसको आप दुश्मन मत समझिए, अच्छा के लिए हुआ है। कह रहे कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं हुआ है, ब्रिटिश शासन के लिए भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि अगर जो देखिए लड़ाई क्यों होता है, परेशानी की वजह से, है ना। लड़ाई का मेन मुद्दा क्या है, आप दूसरे को ज्यादा सताइएगा, परेशान कीजिएगा तो लड़ाई का कारण बनेगा, एकजुट होंगे और लड़ाई होगा। अगर कांग्रेस यही वर्क कर रही है, जो आपको परेशानी है, हर संगठन को एकत्रित करने का काम कौन कर रही है, कांग्रेस कर रही है ना। जहां जहां क्षेत्रीय परेशानी है उस परेशानी को इंटरनेशनल कौन पहुंचा रहा है, राष्ट्रीय कौन कर रहा है, कांग्रेस कर रहा है। और ये चीज किसे किन्हें कहेगा, तो ये अंग्रेज के कहेगा। अगर अंग्रेज इसका सॉल्यूशन दे देते हैं, ठीक है ना, तो लड़ाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से ये उस समय के कुपलैंड ने ये कहा था कि जो भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई ये अंग्रेज के विरुद्ध नहीं है, अंग्रेज के दुश्मन जैसा नहीं है, ये भारतीय के हित में ही है, यानी ये मित्र के रूप में हुआ है। याद रखिए कुपलैंड के पॉइंट। अब शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो भारतीय कांग्रेस का स्थापना अंग्रेज के विरुद्ध नहीं बल्कि अंग्रेज के मित्र है, अंग्रेज के दुश्मन नहीं है बल्कि अंग्रेज के मित्र के रूप में हुई है। अब देखिए सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के बारे में क्या कहा। कांग्रेस का आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था और न ही सोचा गया था, योजनाबद्ध किया गया था। कांग्रेस की स्थापना बरेले हो गया था, है ना, इसके लिए कुछ ऐसा सोचा नहीं गया था। ये तो कांग्रेस की स्थापना करना ही नहीं चाहते थे, ये तो इंडियन नेशनल यूनियन पर वर्क कर रहे थे, है ना। इन्हें तो बस नाम सुझाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो किनके अनुसार कहा गया, ये ना तो ये आंदोलन को प्रेरित करेगा और ना लोगों द्वारा ये प्रेरित था कि लोग इसको कहते कि कांग्रेस स्थापना करो, कांग्रेस स्थापना करो। ये इस प्रकार से योजनाबद्ध किया गया भी नहीं। योजनाबद्ध समझ में आ रहा है। जैसे अगर मैं कोई काम करना स्टार्ट करूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोग सोचेंगे पहले और उसी योजना के मुताबिक वर्क को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है। लॉर्ड कर्जन ये देखिए खतरनाक व्यक्ति है, इसका टेन्यूर जो है वो 1899 से 1905 तक था। याद रखिएगा दोस्तों, 1899 से 1905। किनका, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का टेन्यूर 1899 से 1905, 1899 से 1905। थोड़ा एक बार बता दीजिए लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था, तो 1884 से 1888। ऐसे रिवीजन करते रहिएगा तो आपको परेशानी नहीं होगा, लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा तो परेशानी तो तय है, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, ये योजनाबद्ध तरीका से किया गया नहीं था, ये अपने आप हो गया ऐसा। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा कि कांग्रेस
मौत की घड़ियां गिन रही है, यानी कांग्रेस अब ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगी, है ना। इनका समय क्या था, 99 से 5, यानी अब बंगाल विभाजन की बात हो रही होगी, ठीक है। इस समय भारत में बहुत सा षड्यंत्रकारी व्यवस्था भी चल रही होगी। तो ये कहा कि कांग्रेस ज्यादा दिन नहीं है, कांग्रेस अब मरने को है, यानी कि कांग्रेस अपनी मौत की अंतिम सांसें गिन रही है। और मेरी ये भी इच्छा है, ये कहा मेरी ये भी इच्छा है कि 1905 के पहले ही कांग्रेस खत्म हो जाए। क्यों कह रहा कि मेरे कालखंड में, कालखंड समझ में आ रहा है ना, अपने टेन्योर में इसे मृत्यु हो जाए। अगर ये अंतिम घड़ियां गिन रही है तो गिनते गिनते देखिए आज तक ये जिंदा है कांग्रेस, ठीक है ना। अभी तक कांग्रेस का विघटन नहीं हुआ। तो इसके मुताबिक क्या था कि ये लगभग 2 से 3 वर्षों में ये क्या हो जाएगी, मर जाएगी। तो ये कहता था मेरी यह इच्छा है कि इसकी मृत्यु कब हो जाए, मेरे ही टेन्योर में हो जाए, मेरे ही कालखंड में हो जाए। आपको ये टोटल पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। कुपलैंड ने क्या कहा, सैयद अहमद ने क्या कहा, करजन ने क्या कहा। चलिए इसको हम लोग एक शॉर्ट में देख लेते हैं कि पहले कुपलैंड ने क्या कहा। कुपलैंड ने, सैयद अहमद ने क्या कहा और करजन ने क्या कहा। हर पॉइंट को क्लियर करेंगे शॉर्ट में। करजन ने क्या कहा, कुपलैंड ने ये कहा, बताइए आप लोग क्या कुपलैंड ने कहा। कुपलैंड ने कांग्रेस के बारे में अच्छा ही कहा कि कांग्रेस का जो जन्म हुआ है वो भारत में जो कांग्रेस का जन्म हुआ है ये अंग्रेजों के दुश्मन के जैसा नहीं हुआ है, अंग्रेजों के मित्र के रूप में हुआ है कि बड़े बड़े आतंकवादी हमले से इसको बचाया जा सकता है, ठीक है ना। 1857 जैसे भयानक क्रांति से कांग्रेस बचा सकती है, ऐसा कोई क्रांति आने नहीं देगी। इसके पहले ही अंग्रेज को सजग करने का ये ठीक है। तो ये कहा क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप एक शब्द में अगर लिखना चाहेंगे तो ये अंग्रेज ना तो दुश्मन है, दुश्मन जैसा है, ये किसके जैसा है, तो मित्र जैसा है। कांग्रेस अंग्रेज का दुश्मन नहीं है, अंग्रेज का मित्र है। याद हो गया। फिर सैयद अहमद ने क्या कहा, सैयद अहमद ने क्या कहा, इसकी योजनाबद्ध तरीका से किया गया कांग्रेस की स्थापना नहीं है। कैसा, योजनाबद्ध द्वारा, योजनाबद्ध तरीके द्वारा किया गया इसकी स्थापना नहीं है। इसकी स्थापना बरेले से हो गई। हेलो, हम यहीं पे हैं, यही कोचिंग में थोड़ा क्लास चल रहा था, ऑनलाइन क्लास। हाँ, यहीं तक आ जाए, मेरे पास तो नहीं जगह। चलो ठीक है। तो एक और करजन ने क्या कहा कि करजन मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, सॉरी करजन नहीं, कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है और मेरी ये इच्छा है कि कांग्रेस मेरे ही टेन्योर में क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है ना। बताइए तो एक लाइन में पूछ दूं आपसे कि क्षय रोग से मरने वाली है कांग्रेस, ये किसने कहा था, क्षय रोग से मरने वाली है ना। अरविंद घोष ने कहा था। किसने कहा था, अरविंद घोष ने कहा था, याद है ना। अरविंद घोष ने क्या कहा था कि कांग्रेस कैसे मरने वाली है, क्षय रोग से मरने वाली है, पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस मरने वाली है, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, है ना। किसकी इच्छा है, मेरी इच्छा ये है कि कांग्रेस मेरे ही समय मर जाए, ये किसकी कथन था, लॉर्ड कर्जन। बताइए तो कर्जन का टेन्योर क्या था, 1899 से 1905, 1905। वेरी गुड, ध्यान रखिए। इसी प्रकार आपको लेक्चर के बाद भी, यानी कि वीडियो के बाद या फिर आप जो क्लास करें उसके बाद घर पे पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अब जरूर बन जाएगा, जब आप ऐसे ही बता दे रहे हो तो एमसीक्यू आपको मिलेगा तो उसमें तो गारंटी बन जाएगा। अगला है कांग्रेस का पिता किसे कहा गया, तो ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया, है ना। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। कांग्रेस का पिता किसे कहा गया, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। बताइए
कांग्रेस का पिता किन्हें कहा गया? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को कहा गया। वेरी गुड। कहता है लाला लाजपत राय कहते थे कि कांग्रेस जो ह्यूम है वो स्वतंत्रता के पुजारी थे, भारतीय स्वतंत्र, वो चाहते थे कि भारत को आजाद कर दिया जाए, है ना। अंग्रेज लोग इस पर बहुत बेरहमी से, ठीक है, अत्याचार करते हैं, शासन के नाम पर अत्याचार करते हैं। कौन? मेरी इच्छा यह है कि उसको क्या कर दिया जाए, भारत को आजाद कर। और भारत की स्थिति को देख करके अंग्रेजों द्वारा जो यहाँ अत्याचार किया जाता था, अपने ही लोगों को ये कह रहे हैं, ह्यूम भी तो अंग्रेजी था ना, अपने ही लोगों के द्वारा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसा, अंग्रेज यहाँ भारत में इतना अत्याचार कर रहा है कि क्या इसकी हृदय भारत की दुर्दशा को देख करके रोता होगा, है ना। मेरी हृदय क्या होती है? रोती है कि इतना ज्यादा कोई किसी को नहीं सताए जितना लोग अंग्रेज लोग भारतीयों को सताते थे। अपने ही लोग इसी के विरुद्ध हो रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये किनका कहना था ना बताइए? लाला लाजपत राय का कहना था कि ह्यूम स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे और ये चाहते थे कि भारत आजाद हो जाए। इनकी हृदय इतना पीड़ा से रोता था कि कहना नहीं है ना। तो भारत की दुर्दशा को देख करके इनका हृदय क्या होता था? रोता था। किनका कहना था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हाँ, कर दीजिए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम।